हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 13 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा, वृंदावन के श्री कृष्ण जी का दर्शन कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 19 और 20। तो श्लोक नंबर 19 कुछ इस प्रकार है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इसका अर्थ है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। विदीर्ण मतलब तोड़ने लगी। इसका तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। एक्चुअली हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें भी भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जब भी कहीं भी बैठे हो ना, छत के नीचे या आसमान के नीचे, तो हमें ऐसा फील करना चाहिए कि हम गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लिटिल फिंगर से उठाया हुआ है। और जो भी आंधी तूफान के समान विपत्तियाँ, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, वो सब बाहर हो रही हैं, हमसे दूर हो रही हैं, लेकिन हम प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हमको प्रोटेक्ट किया हुआ है। हमें भी ऐसा फील करना चाहिए। ठीक है जी। तो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 20, जो कि कुछ इस प्रकार है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदिमाह महीपते। इसका अर्थ है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे, वो हमें श्लोक 21 से पता चलेगा। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो आज के श्लोक पूरे हुए। अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।